नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, 20वीं किस्त का फाइनल हो गया है। तारीख अब आपके खाते में आज या कल आ जाएगा। लिस्ट भी आ चुका है। अब इस बात का डर है क्या लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। 20वीं किस्त जारी होने से पहले उसकी अखबार भी आ गई है। चलिए मैं अखबार में क्या लिखा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अखबार से जुड़ी जानकारी पूरी तरह से जो भी है आप सही तरीके से सुनिएगा, आपको सही जानकारी मिलेगा। वीडियो किसानों के लिए बड़ी खबर, आज अखबार में भी आ गया खबर। किसानों के खाते में 2000 रुपया जारी होने से पहले अखबार में खबर आ गई है। आज के अखबार में क्या लिखा गया है आज हम जानेंगे। यानी कि 12 करोड़ किसानों के लिए आज का ये अखबार कितना जरूरी है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है, आज आएंगे पीएम किसान योजना का 2020वीं किस्त। ये आज का अखबार है। आज अभी अखबार में किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है कि क्या बताएं। चलिए महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे और समझेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर वीडियो में आपको यही बताता हूं कि आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर लें। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी बताया गया है, लिस्ट में नाम चेक करें। अब आप ये सोचेंगे आखिर हर जगह लिस्ट में नाम चेक करने के बारे में क्यों बोला जाता है। तो प्यारे किसान भाइयों, प्यारे दोस्तों, नाम चेक करने से ये होता है, हाँ आपके खाते में पैसे आएंगे। क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े शब्दों में यह लिखा गया है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के बारे में। तो देखिए और सुनिए और समझिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक कोष्टक पढ़ता हूँ मैं, धीरे धीरे छोटा छोटा आराम आराम से बताऊंगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे ऊपर लाइन में क्या लिखा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं कोष्टक कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसान और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक मदद देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही में 2025 नई लाभार्थी सूची जारी है, जिसमें किसानों का नाम शामिल है जो अगली किस्त पाने वाले हैं। यानी कि सरकार के तरफ से जो लिस्ट जारी किया गया है, जो समय जारी किया गया है, जो डेट जारी किया गया है, जो पूरी जानकारी जारी किया गया है, यानी किसानों का नाम से लेकर लिस्ट तक पूरी जानकारी बता दी गई है। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या लिखा गया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। चलिए वो भी विस्तार से। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और लिखा गया है। क्या लिखा गया है सुनिएगा, ये कोष्टक देखिएगा क्या लिखा है। के लिए पात्र हैं। इस बार सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं जिनके कारण केवल पात्र किसान ही योजना का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए जरूरी है किसान के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन। यानी कि जो सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, कड़े नियम के तहत आपके पास जरूरी है जो खेती, वो खेती लाभार्थी सूची में नाम, सीएससी सेंटर या कृषि विभाग से संपर्क। 19 किस्त के बाद 24 फरवरी को जारी किया गया था 19 किस्त। उसके बाद से सभी किसान अपने अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके खाते में सरकार के तरफ से 20वीं किस्त कब और कैसे जारी की जाएगी। तो चलिए अब आपको हम फिर से लाइव प्रूफ के साथ और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको हम जानकारी देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा लाइव प्रूफ के साथ। अब चलिए देखते हैं कि आखिर आज के न्यूज़ में, आज के ताज़ा खबर में क्या लिखा गया है किसानों के लिए खास बात। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है किसानों के लिए बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, कोष्टक कीजिएगा, मैं कोष्टक खींचता हूँ। यहाँ पर लिखा है देखिएगा, मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से और यहाँ से दिखाता हूँ। लाइन मैंने खींच दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद देने के लिए महत्वपूर्ण है। नई लाभार्थी सूची जारी हो गई है। पात्रता के लिए किसानों को 10,000 रुपये पेंशन आते हैं। आयकर रिटर्न भरने वाले किसान शामिल नहीं हैं। अगर नाम नई सूची में नहीं है तो क्या करे लाभार्थी। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका नाम नई सूची में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा।
नई लाभार्थी सूची में नाम न होने पर किसानों को तुरंत अपने नज़दीकी सेंटर या कृषि विभाग से संपर्क कर अपनी जानकारी अपडेट करानी चाहिए। इससे अगली किस्त में कोई बाधा नहीं आएगी, सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। 20वीं किस्त का इंतजार और एक महत्वपूर्ण बात है, वो 19 किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, जिसमें करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। अब किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जून 2025 में आने की संभावना है। किसान के लिए सभी जरूरी दस्तावेज KYC समय पर पूरा करना जरूरी है, ताकि राशि अटकने की संभावना न हो। लाभार्थी सूची क्या करना चाहिए? लाभार्थी सूची बेहद किसानों को चेक करना चाहिए। आधिकारिक वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो लाभार्थी सूची कैसे चेक करना है। साथ ही यहाँ पर क्या लिखा गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। योजना का प्रभाव भविष्य। योजना ने लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की है। योजना न केवल खेती के खर्चों को पूरा करने में सहायक है, बल्कि किसानों को नई तकनीकी अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी है प्रेरित करती है। भविष्य में सरकार नई पहल जैसे फार्मर ID शुरू कर सकती है, जिससे बार बार KYC की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। ज़रूरी बातें सुझाव किसान इस योजना का पूरा लाभ पाने के लिए समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट करें। खासकर KYC भू सत्यापन को समय पर पूरा करना आवश्यक है। इससे फर्जी दावों को रोक लगेगी और सहायता राशि सही हाथों तक पहुंचेगी। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए नज़दीकी कृषि विभाग या CSC सेंटरों से संपर्क करें। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जानकारी देने गया है। योजना की पात्रता प्रक्रिया समय समय पर सरकार द्वारा संशोधित किया जा रहा है, इसलिए सभी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरूर लें। हम इस वीडियो को आपको जानकारी या उत्पादों के लिए बताए जा रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूकता फैलाने के लिए बता रहे हैं। आगे क्या करना है, आगे किस तरह समझना है, आगे क्या करना है, आप अपनी जानकारी सूझबूझ से जरूर करें। KYC कैसे करना है इसके बारे में आपको अभी बता देता हूं, जो कि सुनिएगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट, आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र हो, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको PM किसान सम्मान निधि योजना लिखना है। लिखने के बाद जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा न्यू फार्मर रजिस्टर, साथ ही लिखा रहेगा KYC, साथ ही नीचे लिखा रहेगा कन योर स्टेटस। तो जहाँ पर KYC लिखा रहेगा आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही वहाँ पर लिखा रहेगा KYC। वहाँ पर जाने के बाद आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिएगा, यानी आपको अपना आधार नंबर डालना है। कैसा डालना है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे, यानी कि आधार नंबर डालने के बाद गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सर्च का ऑप्शन लिखा रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को अगर आपके आधार से लिंक होगा तो मैसेज डालने के बाद उस पर जब आप क्लिक करेंगे मैसेज को, तो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा आधार KYC सक्सेसफुली, यानी आपका आधार KYC सक्सेसफुली कर दिया गया है, KYC पूरा कर दिया गया है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। KYC से जुड़ी पूरी अपडेट हम आपको बता दिए। KYC के बाद एक ऑप्शन और आता है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। KYC के बाद दोस्तों आपको अपना नाम चेक करने के लिए बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं। नहीं चेक करना है तो आपको अलग स्थिति भी मिलेगा, अलग जानकारी भी मिलेगी, आप वहां से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से इसी तरह जुड़े रहे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।